आप जिस चीज़ के लिए बने हो वो कुछ और काम हो और वो सिर्फ आप परफेक्टली करते हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना, आप सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं सोचते हो लाइफ में, है ना। एंड उसके बाद जो मेरी फ्रेंड थी, और आपको भी सेम मैंने यही रेमेडी बताऊंगी सबसे पहले, कि अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है, एंड कोई भी सिविल सर्विस नीट की तैयारी कर रहा है, तो अरे गाइस, मैं हूँ आपकी फिर मानसी, मैं काशिक रीडर हूँ, टैरो रीडर हूँ एंड रेकी हीलर हूँ। मैं आपके पास फिर से आई हूँ एक नई स्टोरी लेके, ठीक है। ये स्टोरी एक स्टूडेंट पे बेस्ड है। जब हम कोई भी नीट का एग्ज़ाम देते हैं एंड कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हैं, तो बहुत सी ऐसी न्यूज़ आती है कि इस बच्चे ने सुसाइड कर लिया, उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। एग्जैक्टली क्या है गाइस, ज़रूरी नहीं है चीज़ें अगर आपसे नहीं हो रही हैं तो आप सुसाइड कर लो, ऐसा नहीं है। एक बार सुसाइड इंसान ने किया तो वो इतनी बुरी तरह फंस जाता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। इंसान तो आपको कुछ भी नहीं कहेगा, आप जब उस वर्ल्ड में जाओगे ना तो आपसे इतना ज़्यादा काम लिया जाएगा और ऊपर से आपको मुक्त भी नहीं किया जाएगा और ना आप किसी से बात कर सकते हो। तो खासकर जो भी मेरे इस चैनल को देख रहे हैं वो स्टूडेंट्स हैं या जॉब करते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, पहली बात तो रुको, अपने जीवन में 10 मिनट निकालो खुद के लिए, खुद के बारे में सोचने के लिए। क्या जो आप कर रहे हो, क्या उसमें आपको खुशी मिल रही है या नहीं। जिस चीज़ में आपको खुशी मिले सबसे पहले वही चीज़ करो। एंड हम अपनी स्टोरी पे आते हैं, ये इससे ही रिलेटेड स्टोरी है। तो और लास्ट में मैं आपको रेमेडी एक ज़रूर दूंगी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, ठीक है। सो ये स्टोरी है मेरी एक फ्रेंड की। मेरी फ्रेंड आए मेरे पास, वो पर्सनली मिलने आए थे एंड उन्होंने फिर बताया कि जब से वो मतलब यूपीएससी की तैयारी करते हैं, मैं बता दूं आपको। एंड वो दिल्ली रहते हैं, मुखर्जी नगर में उन्होंने रूम ले रखा है और वो काफ़ी टाइम से वहाँ पे कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टाइम उनका एग्ज़ाम भी है अगले साल। तो उन्होंने बताया कि वो इतने परेशान रह रहे हैं। मैंने उनको जैसे जैसे उन्होंने बताया कि उनको स्ट्रेस फील होता है, रात को सपने बहुत बुरे दिखते हैं। सबसे पहले मुझे लगा कि शायद ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, शायद इस वजह से। फिर मैंने एक दो रेमेडी बोली उन्हें कि आप ये कर लो, आप हो जाओगे ठीक। जब वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया उस रेमेडी ने, देन मेरी फ्रेंड वापस आई एंड फिर उन्होंने कहा नहीं प्लीज़ आप मेरे रिकॉर्ड्स ओपन कर दो अब तो भाई। तो मैंने कहा ठीक है चलो देखते हैं। जैसे ही उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स ओपन करवाए एंड उस रिकॉर्ड में क्या हुआ, सबसे पहले हमें राधा कृष्ण के दर्शन हो गए, ठीक है, क्योंकि वो राधा कृष्ण की जी की पूजा करती थी एंड करती हैं। एंड उसके बाद क्या हुआ कि ना मुझे उनके पीछे एग्जैक्टली स्पिरिट दिखी। मतलब लाइक, और वो भी लाइक 21 to 24 के अराउंड थी, इतना ही था, ज़्यादा बहुत ये नहीं था कि ओल्ड है, यंग ही एज थी उनकी। उसके बाद मैंने कहा आप कौन, जैसे हम उनसे पूछते हैं। फिर उन्होंने एक क्लिप दिखाई मुझे एंड उस क्लिप में क्या दिखाया कि वो एक किताब है और वो ऐसे मतलब ऐसे सिर रख के लेटी हुई है और चाहे दिन है या रात है, मतलब वो पढ़े जा रही है कंटिन्यूसली, खाना पीना सब छूट गया है, मतलब लाइक शरीर दुबला पतला हो गया है, लाइक ऐसा समथिंग। तो मैंने कहा कि आप ये क्यों दिखा रहे, इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने फिर से क्लिप दिखाई कि उन्होंने बताया कि एग्जैक्टली उनके एग्ज़ाम पास आने वाला था और वो ऐसे बहुत दिन रात पढ़ रही थी एंड बाद में पता चला उनका एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं। तो वो इस चीज़ का इतना इतना ज़्यादा स्ट्रेस लगी कि उन्होंने उस रूम में एक खिड़की दिखाई, उससे कूद के सुसाइड कर लिया। एंड जब से वो इसी रूम में थी, तो मैंने कहा पहली बात तो आपने गलत किया। देखो ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है एक चीज़ के उससे, कभी भी किसी भी स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट के लिए मैं सलाह दूंगी, ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है एक एग्ज़ाम से। एक एग्ज़ाम तय नहीं कर सकता आपकी ज़िंदगी कहाँ जाएगी, बिल्कुल भी नहीं तय कर सकता गाइस। एंड उसके बाद क्या हुआ, फिर जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने सीधा बोला कि मैं यहाँ पढ़ती थी एंड मुझे इस रूम से बहुत लगाव है एंड मैं तो नहीं जाऊँगी यहाँ से। फिर मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा वो, और हाँ उन्होंने ये भी बोला कि मैं आपकी फ्रेंड को कुछ नहीं कहती हूँ, मैं आराम से यहीं बैठी रहती हूँ साइड में, मैं कुछ भी नहीं कहती। मैंने कहा आप कुछ कहें या ना कहें, पहली बात तो, क्योंकि अगर आप रहेंगे तो आपकी एनर्जी नेगेटिव है और नेगेटिव होती जाएगी। जो मेरी फ्रेंड है इवन दैट और भी यहाँ पे जो आएंगे, आप उनको भी सुसाइड के लिए उकसा रहे हो। वो इतने नेगेटिव हो जाएंगे, इतने नेगेटिव हो जाएंगे, वो खुद ही सुसाइड करने पे आ जाएंगे। एक स्पीड का होना आपके पास, वो भी आपको
इतना डिप्रेशन में डाल देता है, आपके थॉट नेगेटिव कर देता है, आपको सबसे जुदा कर देता है। मैंने उनको ये समझाया, फिर उन्होंने बताया कि मेरा यहाँ से फिर से वो ये एक चीज़ की रट लगाई कि मेरे यहाँ से काफ़ी लगाव है और मैं नहीं जाना चाहती। फिर मैंने उनको समझाया, आप एक बात बताएं, आज मैं आपको एक मीडियम मिल गई हूँ, कल को ऐसा ना हुआ किसी ने आपको कैद कर लिया एंड किसी भी तांत्रिक ने आपको कैद कर लिया, आपसे काम करवाएगा, आप सालों पता नहीं कितने जन्म बीत जाए और आप ऐसी तड़पती रहोगी, तो क्या होगा फिर आपके साथ? फिर बहुत जैसे तैसे समझा के फिर मैंने उनको कहा कि आप मुक्ति करवा लीजिए, है ना। तो फिर मैंने उनकी ऐसे मुक्ति करी, जो प्रोसीजर होता है वो प्रोसेस किया और उनकी मुक्ति हो गई। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को बताया कि ऐसा ऐसा मुझे दिखा और मेरे साथ मतलब ऐसा कर दिया मैंने। तो फिर वो कहती है एग्जैक्टली यही बात है मानसी, क्योंकि जब मैंने पता किया अभी 2 दिन पहले, तो उन्होंने कहा मेरे जो जहाँ से रूम लिया था वहाँ से बात पता चली होगी इधर उधर से कि जो यहाँ पे आप रह रहे हो यहाँ पे किसी ने सुसाइड लाइक किया था और वो खिड़की से किया था। मैंने कहा एग्जैक्टली वो खिड़की ही दिखी थी मुझे। तब मैंने अपने उनको बताया एंड देन वो रिलीज़ हुई। उसके बाद कुछ रेमेडी मैंने उनको बताई, गंगा जल छिड़किए, हमेशा दिया लगा होना चाहिए। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप कहीं कोटा में हो, आप कहीं भी हो, सबसे पहले तो हार नहीं माननी है, 100% दे दो। नहीं हो रहा तो भगवान के हवाले, क्या पता आपके लिए कुछ और बना हो गाइस। आप जिस चीज़ के लिए बने हो वो कुछ और काम हो और वो सिर्फ आप परफेक्टली करते हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना, आप सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं सोचते हो लाइफ में, है ना। एंड उसके बाद जो मेरी फ्रेंड थी, और आपको भी सेम मैंने यही रेमेडी बताऊंगी सबसे पहले, कि अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है, एंड कोई भी सिविल सर्विस नीट की तैयारी कर रहा है, तो सबसे बेस्ट क्या है, सुबह उठो, वो लो, लोटे में जल लो, ठीक है, थोड़ा सा गंगा जल डालो और हल्दी डाल दो और सूर्य देव को चढ़ाओ। किसी भी काम में तरक्की, जॉब में प्रमोशन चाहिए, ठीक है, नीट में प्रमोशन मतलब नीट का एग्जाम क्लियर होना चाहिए, यूपीएससी छोटे मोटे एग्जाम, गवर्नमेंट के एग्जाम, वो सब क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जब आपका सूर्य तेज होगा तब आप एग्जाम आराम से क्लियर कर लोगे। देखो सब क्या कहते हैं कि अरे इन चीज से थोड़ा ना, अरे सबसे इफेक्ट पड़ता है भाई। 100 में से 99 नंबर आ जाए और 1 नंबर से तो इंसान फेल भी हो सकता है, वही बात आ गई ना कि 1 नंबर से तो पास भी हो सकता है। तो फिर ठीक है, ये आपके लिए रेमेडी। एंड सेकेंड वन ये है कि आपको कभी भी टेंशन नहीं लेना है, कभी नहीं लेनी है। अरे जिंदगी में ये नहीं हो रहा तो और कुछ हो जाएगा, भगवान ने किसी लिए तो भेजा ही होगा, तो फिर, है ना। तो ये छोटी सी रीडिंग थी जो मैंने आपको बताई है, ठीक है, एक्सपीरियंस था ये मेरा। होप सो आप इसको मतलब अपने जिंदगी में जरूर उतारोगे कि चीजें क्या करनी चाहिए और क्या नहीं। तो ये थी रीडिंग। राधे राधे, फिर मिलते हैं एक नई एक्सपीरियंस के साथ।